कि कुआं में मेढक हो गया, कुआं में कीड़ा पड़ गया, तो इस पाउडर को ला करके छीड़ दे, पाउडर साफ हो जाए। नहीं था बताइए आप लोग पूर्व जन्म, हम तो 2 दिन की बच्चा काली जन्मा। तो बोले शंकर भगवान की जय। पहले था पाउडर कुछ नहीं था। तो हरि विष्णु भगवान ने जगत की पालनहार है, ये सोचा कि मेरी जीव है, पशु है, जानवर है, बैल है, गाय है, अगर हम माछों का रूप धारण नहीं करके जल में यापन करूं, मेढक का रूप धारण नहीं करूं, जलचर, थलचर, नभचर 3 चर का धारण किया हूं, जल में रहने वाला, थल में रहने वाला। तो विष्णु भगवान ने माछों, डाल्फिन, स्वर, बहुत प्रकार के रूप को धारण किया कि जल को साफ किए। आजकल ना हम लोग जलाते हैं, जलावन की साधन हुआ। आज से हम विचार करते हैं कि आज से 1889 ईस्वी में हम लोग भूगोल इतिहास में पढ़े थे कि पहले के लोग आगिन को भी नहीं पता था, कच्चे मांस को खाते थे। तो उस समय ने भगवान विष्णु ने कहा कि पाउडर नहीं है कि साफ कर दे, इसीलिए वो जल में मछली का रूप धारण करके, जो हम लोग मुर्दे को फेंक देते, लिया करके फेंकते कि नहीं, फेंक, गौरू मर जाते पानी में फेंक देते, झूठा पत्ता पानी में फेंक देते हैं। तो भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके इन कीटाणु को खाता था और जल झकाझक और साफ रहता था। और हम लोग मनुष्य और बैल, हाथी, घोड़ा उन पानी को पीता था कि जो कीटाणु ना हो, उन जल को मेरे भगत पी करके भक्ति का यापन करे और जीवन का यापन करे, इसलिए वह मछली बन गया। छोटे छोटे तालाब में मछली की आकार बनकर जन्म लिया, बड़े बड़े समुद्र में सुसु, गुड़िया, भैंसा, ठोका जैसी, अजगर, मगरमच्छ जैसी बनकर जन्म लिया विष्णु भगवान। क्योंकि बड़े बड़े समुद्र में बड़े बड़े प्रकार की गंदगी होती है, इसलिए बड़े बड़े जीव की हत्या करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतारित लिया। अब बताओ कि समुद्र में सुसु, गुड़िया है, इनको भी हम खा जाए? समुद्र में मगरमच्छ, उनको भी खा जाए? खाया जाएगा। समुद्र में बड़े बड़े मछली आता, उसको भी खा जाता है। हम इस बार कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र में एक पोखर, गोपाल आश्रम के आगे में पोखर है कि गया है जो कुरुक्षेत्र, वहां पर अनेक प्रकार की एक जीव प्रवेश हो गया। कुरुक्षेत्र में जनकपुर गए थे, तो जनकपुर में एक आदमी कब मारा था, नहीं मारा था, जब उसको हम स्नान करके आए 10 बजे के टाइम में, लोग सब हल्ला कर रहे, देख रहे हैं पूरा शरीर को माछो खा गया, मुखो तो खा गया। अब माछो को कौन खाया? हम लोग खा गए। अब कहेंगे मनुष्य को काहे खाते हैं? कहते मनुष्य को खाते हैं। अब बकरी रहेगा हमारा चिची चिची, अरे बकरी को काटते हैं, उसका हड्डी को चिबाते हैं तो शुद्ध होता के शुद्ध होता है? चीची करता, बकरी मारता फेंकने का तवे नहीं, फेंकेंगे घिन लगता है। और बकरी को जो काट देते उनके हड्डी को भी नहीं छोड़ते हैं और खूब मजे से चिबाते हैं, और कहता शुद्ध हो गया। सज्जनों, बात यह कहा जाता है कि इन जीव की मछली को इसलिए नहीं खाया जाता है, जहां पर कुछ नहीं है खाने के लिए, वहां तुम मछली को भी खाकर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान भक्ति को सुनेगा। तुम्हारे घर में अन्न, धन, दौलत रह करके तुम जीव की हत्या करके खाते हैं, इनके पाप तुम्हारे कोई मिटाने वाला नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। धन होकर के, दौलत होकर के तुम जीव की हत्या करके खाते हैं तो उसको मिटाने वाला कोई नहीं। तालाब, बावले की, कुएं की पानी को छीट करके तुम खाते हैं, और जो पशु की मालिक नहीं है वो पानी कहां पीने जाएगा?
इसलिए उन जीव की दया को छीन कर तुम खाते हैं, पानी को छीन करके, तो उसका पाप का भोगना कौन भोगेगा? हम सारे जीव ही भोगेंगे। जिसमें से नदी, हाथी, कुआं, बावले रहती हैं, शेर, भालू रहते हैं, उन जगह के जीवों को तुम पानी को निचोड़ करके मांस मछली बनाकर खाते हैं। तो शेर भालू को तुम पालते हैं, पानी पिलाते हैं, पशु पक्षी को, गरुड़ को पिलाते हैं पानी, तो वह गरुड़ ने वही तालाब में जाकर के पानी पी करके जीवन यापन करता है, और हम सब मनुष्य ने उन तालाब को भी पानी सुखा करके खा लेते, मछली को मार लेते हैं। तो क्या हमारे कल्याण होगा? बताइए, बताइए, होगा कल्याण? इसलिए भगवान शिव ने कहते हैं कि दया की भक्ति, याचना की भक्ति, शिव महापुराण में यही बात कहा गया है कि हम लोग भी मांस, मछली, लहसुन, प्याज तक वर्जित है। शिव महापुराण में मांस, मछली, लहसुन, प्याज तक वर्जित है, और हम लोग शिव जी के शिष्य बनकर कहते हैं 108 माला की जाप करें, और जो जो पावे सो सो खावे। कहीं कहीं हमने सुन चुके, आज सुनाया है हमको मंदिर में, कि बाबा हमारे गांव में एक शिष्य गया था, कहता जो मांस नहीं खाए तो उनका माँ के बराबर भक्ति नहीं हुआ, उसके बराबर कि जो मांस खाता उसके माँ के बराबर भक्ति होता है। कि बाबा ये बात हमको सुने, जैसे हम मंदिर छोड़िए कि चलिए चर्चा। आज ही बोला था मेरे पास कि बाबा आप लोग जो चर्चा करोगे कि चर्चा करने जाएंगे, डोरिया जल्दी करना है, कि बाबा चर्चा में तो बैठने की इच्छा नहीं करता है। कि काहे? कि हम एक शिष्य से सुने थे कि जो मांस नहीं खाता उनको माँ का भक्ति नहीं करता है, तो उसको कहना कि माँ को काट कर खा जाएगी, माँ का मांस हो जाएगी। ऐसे ऐसे शिष्य झूठों की विवरणाओं को फैला करके शिव की भक्तियों को चर्चा में लगे रहता है, और कहती दया मांगने चर्चा करना। भगवान शिव की कथा में हम लोग के घर में भगवान की कृपा से अन्न धन परिपूर्ण है, तो हम लोग क्यों खाएं मांस मछली? एक बार बोले शिव महापुराण की जय। इसलिए शिव के शिष्य जितना भी है, सबको नियम धर्म से बैठिए, आसन लगाकर बैठिए, दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना पैर ऊपर, अपनी अपनी असली में बैठिए। ओम नमः शिवाय का ही मंत्र की जाप कीजिए, कोनो फर्क नहीं है। इसी का ही जाप कीजिए, राम का ही जाप कीजिए, जो जैसी पंथ पर है ऐसी जाप कीजिए। फिर दूसरा बात आज सुनाया था कि बाबा कहीं पर हम गए, संचालक ने कहता है जो शिव जी के शिष्य के हैं वही मंच में बैठकर प्रवचन कर सकता है। फिर इसको हमने कहा कि जो बाकी मंच है, जो पंथ का लोग को क्या करेगा? बकरी चलाएगा। कहता बाबा ऐसे ऐसे बात बोलता है कि हम लोग कहे कि शिव कथा के यज्ञ की भूमि में सनातन धर्म है। शिव चर्चा में लिखा है कि सनातन धर्म की यज्ञ की भूमिका है, भगवान शिव की रूप की ध्यान करनी कहता है। हमारे शिव 87 वर्ष ध्यान किया है, और शिव जी के शिष्य कहते हैं 108 बार माला फेरने से काम चलेगा। शिव को ही गुरु बनाए हैं, तो गुरु पर तो विचार कीजिए कि हमारे गुरु कौन तरीका से है। विचार किए एक को बार? खाली लोगों की बात में ढेर फेंकते हैं। गुरु के पर विचार कीजिए, वेद के पुराण की किताबों को उल्टाइए कि शिव को ही गुरु बनाए हैं। शिव अवजर अविनाशी नीलकंठ नीलंबर हैं, उन पर विचार करके देखिए कि हमारे शिव कितना वर्ष ध्यान किया है और कैसे ध्यान में बैठने कहता है। एक बार शिव के पुराण को, महापुराण को उल्टा करके देखिए कम से कम कि क्या क्या विचार करने का। जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, ये ध्यान हमारे संत मत में, कबीर मंत्र में, सब मंत्र में बतलाता है। वही बात शिव पुराण में बतलाता है कि जाप ध्यान बोल बोल कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंश ध्यान धीरे धीरे, मानस ध्यान ना जीभ हिले ना होठ हिले,
सीधा साध करके बैठकर शिव की, शिव पार्वती की स्मरण मन में इस इंगला पिंगला सुषमाओं के बीच में टिका ले और उसमें बिंदु ध्यान करता बिंदु नाथ लिंग शिवालय। इसमें बैठ करके भगवान शिव की नमन शक्ति को पूर्ण रूप से बैठिए तो तुम सच्चा शिव जी का दर्शन करोगे। मांस, मुर्गी, मछली, जीव को काट काट करके भक्ति करोगे, वह में भी धन उपजेगा, दौलत उपजेगा, रावण की जैसी तुमको बुद्धि होगा। और रावण ने महात्मा और संतों को नहीं चाहता था, संत को कर्जा लेता था, इसलिए रावण की जैसी तुम पर बुद्धि उपजेगा। साधु संतों से बेश रखने वाला शिव जी के शिष्य, वह समझो रावण के शिष्य है। जो शिव जी के शिष्य होकर महात्मा और साधु के बीच में रह करके नमन और सिर झुकाना जानता है, तो वह समझो श्री राम के भगत और शिव के कल्याणकारी कहलाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। राम भी शिव जी की भगत था कि नहीं था? कि नहीं था? अगस्त मुनि शिव जी की भगत था कि नहीं था? इन सारे ऋषि लोग संतों के बीच नमन करना जानता था, रावण नहीं जानता था। इसीलिए कहते हैं कि शिव की चर्चा में आए हैं, कथा में जुटे हैं और जुट सकते हैं, जुटवा दूंगी, लेकिन प्रभु से विचार करना कि हम किस तरह से शिव के नाम का नमन करें, हम भी शिव बन जाएं। बोले शंकर भगवान की जय। हम लोग सभी कहते हैं कि राम भगवान वहां है। अरे राम तुम भी हैं, तुम अगर पालन करना जानते, दूसरे की भलाई करना जानते, तुम भी राम हैं। अगर तुम्हारे मुंह में हमेशा मुस्कान है, लोगों के बीच में हंसी और खुशी लगा हुआ है, तो तुम भी कृष्ण भगवान हैं। आपके अंदर नहीं मुस्कान है, ना कुछ है, हमेशा कहता है अरे तब तो रावण है। मुस्कान जिसके अंदर हमेशा है, जिसके हमेशा गांव के लोगों के बीच में प्रेमता रखता है, उसी को कहता है कृष्ण भगवान। जिसके अंदर हमेशा लोगों पर दया और सेवा की हाथे लगे रहता है, उसी को कहता है राम। और जिसके अंदर भला के अंदर झूठ, चोरी, नशा, कोई जात पात की विचार नहीं होती है और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहता है, उन्हों को कहता भोलानाथ। भोले बाबा के आगे में कोई जात पात की विचार है? सबकी शरण है, पशु पक्षी जीव जंतु सब, सांप भूत प्रेत बेताल सबके इनके बीच में है। और उनके बगल में बैल है, बैल है कि नहीं है? बगल में शेर है, बगल में मोर है, बगल में सांप है, बगल में मूसो है। अच्छा, मूसो और सांप में मिलन होता है? नहीं होता, खाइए जाएगा। बैल और शेर में मिलन होता है? नहीं होता। मोर और सांप में रहता है? नहीं होता। एक दूसरे की ग्रास बना हुआ है, तो इसीलिए कहता शिव जी के सच्चा फेमेले हम सब वही है जो सबके बीच में एक दूसरे को नहीं खाता है, वही सच्चा शिव जी के शिष्य कहलाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। वही सच्चा शिव जी के शिष्य वही शिव कहलाते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता है, वही भोलानाथ है, वही भोले हैं, वही शंकर हैं, वही कैलाश है। जितना शिव है, जितना शरीर है, जितना पिंड है, इतना शिव है। संसार में एक ब्रह्मांड है, एक ही शिव है, लेकिन आकार अनेक है, भेद अनेक है, लेकिन परमात्मा का पहचान हमारे और आपके बीच में नहीं होने के कारण से, इसलिए हम लोग शिव को ढूंढ रहे हैं, बाहर रहे हैं। इसलिए शिव और सत्संग और कथा चर्चा में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई चर्चा वाला सुनने में अंतर लगा है, तो सवाल में जवाब उठाइए और सवाल में जवाब देता। इसलिए भगवान और शिव कथा में जिसको अंतर लगता है, अंतर उसी को लगता है जिसके अंदर में अधूरा ज्ञान की रूपी बुद्धि को छिपा रहता है। जब भगवान शिव महापुराण कथा को पढ़ता सुनता है और शिव जी की ध्यान में सदा मगन रहिए,
दया मांगना आपका भी अच्छी कारण है, लेकिन प्रभु से यही दया मांगो पहला कि हमारी मांस मछली छूट जाए, लोगों की सेवा करें तो भगवान आपकी संगति हो, लोग मुझे ना कह सके कि शिव शिष्य होकर मछली खाते हैं। यह दया पहला में मांगे। लेकिन पहला दया हम लोग भोरे उठते हैं कि खस्सी कहाँ मिलेगा, बकरी कहाँ मिलेगा, आज बिहार कहाँ होगा कि बकरा कटेगा। लेकिन हम लोग खाने वाला का पहला दया वही मांग रहा है, भोरे उठ करके पहला दया वही मांगता है कि कहाँ मिलेगा खैनी, कहाँ मिलेगी बीड़ी। भगवान शिव ने कहा है और आर्योग किताब में लिखा है, मनुष्य चाहे दीक्षित हो ना हो, लेकिन खाली हाथ जरूर देखकर जो भी ईश्वर को मानते हैं, मान करके पहला यही नियम को मांगना है कि प्रभु मुझे अच्छी लोग से मिलन हो जाए। प्रभु वही एक खैनी खाने वाला भोरे उठता है तो पहले पुड़िया ही खोजता है कि पहला दर्शन पुड़िया से हो जाए। बीड़ी पीने वाला बिछावन से उठता तो वही खोजता है कि पहले 1.5 इंची का बीड़ी छप्पर में है कि कप्पर में है, वही खोजता है। फिर दारू पीने वाला पहला दया वही मांग रहे हैं उठ करके कि टेबल में बोतल है कि नीचे में बोतल है। तो तुमको कहां से जीवन सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। तो इसीलिए कम से कम उठने के समय में तुम दिन भर कितनो दारू पीते हैं, उठने के समय तो कम से कम भगवान का नाम हाथ फैला कर तो ले ले। लेकिन ऐसा आदमी भगवान का नाम लेगा नहीं, जय श्री राम खैनी मिले जय काम, तो वही कहेगा तो आपको दिन भर खनी का दर्शन होगा। परमात्मा है, मनुष्य है, हम लोग सच्चा एक रूप बन जाइए। लेकिन पहला उठकर यही दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमन कीजिए। हमको कोनो बुराई नहीं, हम सबको कोनो बुराई नहीं। परमात्मा शिव ने हमको कहीं कहीं कहता है, बाबा तो मिल गए मिचकर में। कहीं गुरु महाराज का नाम लेता है, कहीं तो चर्चा का नाम लेता है। हम मिचकर मशीन है ये है, मसला भी कुटवा दूंगी, जर्दा भी बनवा दूंगा, और जिसको बनना है तुझको भी कुटवा कर ही छोड़वा ही दूंगा। मेरा ये संकल्प है। बोल शंकर भगवान की जय। इसीलिए भगवान शिव की कथा में बैठ करके जरूर शिव की चिंतन करना है, शिव की नाम की जरूर हमेशा लेना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इन जाप को उठते बैठते जागते सोते समय लीजिए, आपका मन हमेशा पवित्र रहेगा। कोनो टेंशन नहीं होगा, कोनो डायबिटीज नहीं होगा, कोनो ब्लड हाई प्रेशर नहीं होगा। ब्लड हाई प्रेशर उसी को होता है जो साधु संतों का पक्षघात रखता है, उन्हीं को डायबिटीज और ब्लड हाई प्रेशर होता है। जो एक दूसरे के मतभेद रखता है, उन्हीं को ब्लड हाई प्रेशर धर लेता है। जो एक दूसरे की चिंतन की गलत सोच हमेशा मन में रखता है, उन्हीं को डायबिटीज धर लेता है। भगवान शिव की कथा में जो हमेशा हर कथा में हर सत्संग में बैठ करके एक ही नाम का स्मरण होता है, चाहे गुरु महाराज का हो चाहे जो भी हो, वह में भी गुरु महाराज की भक्ति करने वाला चर्चा में बैठे हैं, वह भी सोचो कि मेरा गुरु महाराज का ही नाम का दर्ज हो रहा है। शिव चर्चा करने वाला भी सत्संग में बैठे हैं, वह भी सोचो कि मेरे शिव चर्चा ही का नाम हो रहा है। कोई पंथ की बड़ाई नहीं है, सब पंथ एक नीचे हैं, सब शब्दों की कुछ एक हैं, अलग अलग नाम है। आपका नाम एक है तो 1000 नाम आप है। अब नानी है, कई मौसी हो जाते, कई पीसा, कई फूफी, एक लड़की हो जाती, 7 रूपी कन्या, कोई दुर्गा, कोई काली, कोई तरकासुर की लाली, सबकी बना देता वह ताली। घर में मिलता सबकी एक ही बानी की बोली, शिव नाम की उच्चारण हो जाए तो तुझे कोई गलत नहीं लगेगा। इसीलिए चर्चा हो, सत्संग हो, सब जगह में बैठ करके अपना एक इष्ट नाम का स्मरण करते रहना है। शिव चर्चा वाले शिव का नाम, गुरु महाराज वाले गुरु महाराज का नाम, एक ही नाम का स्मरण करना है। तुमको कभी फर्क नहीं लगेगा। एक ईश्वर पर विश्वास, एक दृढ़ संकल्प रखना है, एक मंत्र पर विश्वास रखने का था। रूप 1000 देखिए, लेकिन रूप 1000। एक नाच करने वाला को हनुमान जी बना देता, उसी को फिर
कुंभकर्ण बना देता है। जब पाठी कम होता तो उसको हनुमान को भी पाठ करना पड़ता, कुंभकर्ण का भी पाठ करना पड़ता। कोट बदलने से नहीं होगा, सिर्फ नाम को अच्छे रखिए, 1000 कोट बदल दे इससे कोई फर्क नहीं। मीरा तू तो पगली है। मीरा के आगे कृष्ण जी की मूर्ति में लाल रंग का लगा देता था, सुन मीरा कहता है कि श्याम रंग का है। काला रंग का ड्रेस बना देता, सो कहता श्याम रंग का है। लाल रंग का ड्रेस बना देता, सो कहता श्याम रंग का। सखी शैली ने कहा मेरा तो भयो पगली है। मेरा पगली नहीं है, मेरा का भक्ति पगली था, इसलिए एक ही रंग को याद रखा था। बोली शिव महापुराण शिव कथा की जय। तो इसलिए सज्जनों आइए इस भक्ति पर हम लोग जुटिए और भगवान शिव की कथा में आकर के पूर्ण रूप से भाग ले और पुण्य की भागी बने। एक बार बोले शिव महापुराण की जय। बोले उमापति महादेव की जय। कमजोर दिल वाला तो नहीं उठाना, फिर हार्ट अटैक ना हो जाए। बोले हर हर महादेव की जय। थोड़ा हम लोग को भातों पर ध्यान दीजिए। भात है, नए हाथ उठे भूखने लगे तो खाओगे कैसे, घर वाला का घाटा होगा कैसे। तो बोले शंकर भगवान की। अब कोई सोचता भाजी का नाम तो बोल भी नहीं करता। भाजियो है, देखते हैं परवलो भाजी है, अगर जोर से हाथ उठा तो मिल ही जाएगा। तो बोले उमापति महादेव की जय। तो बोले शंकर भगवान की जय। अब आइए हम लोग लाल बाबा से सुनेंगे। लक्ष्मीपुर से आए हैं, लाल सबको होना है। हम तो कुछ कह नहीं पाए, जो भी त्रुटि फूटी हुई हमें क्षमा करना है, लेकिन लाल बाबा है, सबको लाल होना है। गठरी सबकी लाल है, परफूं तब तो लाल, ना परफूं तो काले काले। कोई कहता है ढोलकिया हो चर्चा में जाएगा, सत्संगिया है वो सत्संग जाएगा। हम लोग तो भजन सजन गाना जान भी नहीं कहते, काहे जाए। अरे मूर्खा, तुम भी भजन जानते, वो भी जानता है, लेकिन गठरी खोल कर देख भी नहीं कि लाल है कि कालो है। तो बोली शंकर भगवान की जय। सर्वमंगल मांगलम सर्वविघ्न विनाशनम यज्ञोद्धारणम देवम सतगुरु प्रणामम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरु